हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 8 हिंदी भाषा भारती चैप्टर नंबर 6। बच्चों चैप्टर का नाम है भक्ति के पद। तो बच्चों आज हम इस पार्ट को पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को भी समझेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए, जैसे पंछी का क्या होता है, यहाँ पर पंछी का अर्थ होता है बच्चों पक्षी, कूक का अर्थ होता है कुआ, मधुकर का अर्थ होता है भौरा, तजी का अर्थ होता है छोड़कर, अधम का अर्थ होता है बच्चों नीच, धनुष का अर्थ होता है बच्चों राक्षस या दानव, घन का अर्थ होता है बच्चों बादल। क्या होता है? बादल। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। चकोरा, चकोरा का क्या अर्थ होता है बच्चों? तो इसका अर्थ होता है चकोर, चकवा या चकवी। पूंजी, पूंजी का अर्थ होता है धन। छाड़ी, छाड़ी का अर्थ होता है बच्चों छोड़कर। छेरी, छेरी का अर्थ होता है बकरी। अम्बुज, अम्बुज का अर्थ होता है यहाँ पर कमल। और औधारी, औधारी का अर्थ होता है बच्चों उद्धार किया। क्या होता है बच्चों? उद्धार किया। और यहाँ पर बच्चों बांस, बांस का अर्थ होता है बच्चों सुगंध। क्या होता है बच्चों? बांस का अर्थ होता है सुगंध। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो बच्चों हमें इनको क्वेश्चन, जो हमारे सामने जो क्वेश्चन है इनके हमें संक्षेप में इनके उत्तर हमें लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि सूर्य के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है? तो बच्चों सूरदास के मन को सुख भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति में प्राप्त होता है। किसकी भक्ति में होता है बच्चों? श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति में प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर खा पर। क्वेश्चन नंबर खा है कि अधम का उद्धारक कौन है? तो बच्चों हम सब जानते हैं कि जो अधम के उद्धारक कौन है, तो भगवान राम है। कौन है बच्चों? भगवान राम है। तीसरा क्वेश्चन है कि रैदास किसके आराधक थे? तो बच्चों रैदास किसके आराधक थे? तो देखिए रैदास ईश्वर के नाम के आराधक थे। क्या थे बच्चों? ईश्वर के नाम के आराधक थे। क्वेश्चन नंबर घ है कि मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हो गया? तो बच्चों मीराबाई को राम रत्न प्राप्त हो गया। कौन सा रत्न हो गया था बच्चों प्राप्त? राम रत्न। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी खालिस्तान पंक्ति किस कवि की है? तो बच्चों प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो एक कविताएं हैं बच्चों। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो बच्चों एक पंक्तियां हमारे रैदास की। किसकी है बच्चों? रैदास की। ये हमारी पंक्तियां हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब बच्चों हम दूसरे विकल्प पर आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है? तो बच्चों जो तुलसीदास जी की भक्ति है वो दास भाव की है। किसकी बच्चों? दास भाव की है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर होगा, दास भाव की है। गा क्वेश्चन है, देखिए बच्चों गा क्वेश्चन क्या है कि ब्रज भूमि में किसकी झाड़ियां कुंज अधिक मिलती है? तो बच्चों जो झाड़ियां हैं तो सबसे ज्यादा किसकी मिलती हैं? तो बच्चों सबसे ज्यादा मिलती हैं करील की। किसकी मिलती है बच्चों? करील जो पेड़ होता है उसकी झाड़ियां हमें मिलती हैं। तो करील की झाड़ियां सबसे ज्यादा मिलती हैं। अब इसके बाद घा हमारा क्वेश्चन है। देखिए घा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से है? तो बच्चों राजस्थान से किसका संबंध है? तो हमारी मीराबाई का संबंध है। किसका है बच्चों? मीराबाई। मीरा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ई वाला हमारा ऑप्शन सही होगा मीराबाई। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पर
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। अब हमें बच्चों इनके जो क्वेश्चन है विस्तार में इनका वर्णन करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, जहाज का पक्षी स्वतंत्रता, निर्भीकता और ऊंचे आदर्शों का प्रतीक है। यह उस व्यक्ति या शक्ति का उद्योतक है जो जीवन के तूफानों से जूझते हुए भी बिना थके, बिना डरे आगे बढ़ता है। कवि यह दिखाना चाहता है कि जैसे जहाज का पक्षी खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरता है और समुद्र के तूफानों में भी नहीं डरता, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है। तो देखिए बच्चों, तुलसीदास जी के अनुसार भगवान ने त्रेता युग में खग, जटायु, मृग, मारीच, व्याध, वाल्मीकि, पाषाण, बनी अहल्या आदि का उद्धार किया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने यमलार्जुन, वृक्ष आदि का उद्धार किया। इस प्रकार भगवान ने समय समय पर पतित प्राणियों को विभिन्न रूपों में मुक्त कर उनका कल्याण किया। तीसरा क्वेश्चन है कि रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है। तो देखिए बच्चों, रैदास ने जो भगवान से अपना संबंध किस किस प्रकार से जोड़ा है, तो देखिए रैदास ने भगवान से अपने संबंध को अनेक रूपों में बताया। उन्होंने भगवान को चंदन, बादल, चंद्रमा, दीपक, मोती और सोना माना है तथा अपने को क्रमशः पानी, मोर, चकोर, बत्ती, धागा और सुहागा के रूप में चित्रित किया है। इन उदाहरणों से वे दिखाते हैं कि जैसे पानी चंदन को घिसता है, मोर बादल पर कूकता है, चकोर चंद्रमा को निहारता है, बत्ती दीपक में जलती है, धागा मोतियों को जोड़कर माला बनाता है और सोना सुहागे से चमकता है, वैसे ही जीव का ईश्वर से अटूट संबंध है बच्चों। इसके बाद घ क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर घ है कि मीरा की भक्ति भावना पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसका आंसर होगा बच्चों, जो मीरा की भक्ति है, तो देखिए मीरा की भक्ति दास भावना से परिपूर्ण है। वे स्वयं को भगवान कृष्ण की दासी मानती हैं। उनके अनुसार ईश्वर की भक्ति ऐसा मूल्य रत्न है जिसे ना तो कोई चुरा सकता है, ना ही खर्च करने पर समाप्त होता है, बल्कि प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। इसी भक्ति से सतगुरु की कृपा मिलती है और मनुष्य के जीवन नौका सरलता से संसार सागर पार कर जाती है। यह भक्ति तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य संसार की वस्तुओं के प्रति मोह त्याग देता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। अब इसमें है कि निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन देव बराय बिरध हित हटी हटी अधम उचारे। तो इन पंक्तियों से क्या अर्थ निकलता है। तो देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम, मैं आपके चरणों की भक्ति को छोड़कर कहाँ जाऊं। आपके अतिरिक्त किसका नाम पतित पावन है। दीनों के प्रति किसे अति प्रेम है। अन्य कौन सा देवता है जिसने हठ पूर्वक अपने यश के लिए पापियों का उद्धार किया हो। पक्षी जटायु,
मृगमारीच, व्याध वाल्मीकि, पाषाण अहल्या, वृक्ष, यमलार्जुन, जड़ भरत मुनि आदि का किस देवता ने संसार सागर से उद्धार किया है? देव, राक्षस, मुनि, नाग और मनुष्य आदि सभी माया के वशीभूत होकर दयनीय बने हुए हैं। इसलिए तुलसीदास अपने आप को समझाते हुए कहते हैं कि इनके समक्ष तू तुलसी अपनी दीनता का बखान क्यों करता है? दूसरा क्वेश्चन है कि सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दोहाबे। तो इन पंक्तियों से क्या अर्थ निकलता है? तो देखिए, इन पंक्तियों से अर्थ है कि देखिए, सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन दूसरे स्थान पर किस तरह सुख प्राप्त कर सकता है, जिस तरह समुद्री जहाज से जमीन के होने की जानकारी के लिए छोड़ा गया पक्षी लौटकर फिर से जहाज पर ही आ जाता है, क्योंकि स्थल पास नहीं होता है, उसे उसी जहाज पर शरण प्राप्त होती है। उसी पक्षी की तरह यह मेरा मूर्ख बना मन श्री कृष्ण को छोड़कर किसी दूसरे देव का ध्यान क्यों धरता है? महान पुण्यशाली पवित्र गंगा को छोड़कर मूर्ख और कुबुद्धि मनुष्य कुआं खोदने की बात सोचता है। जिस भौरे ने कमल के पराग का ही पान किया हो, वह भौरा करील के फल टैटी क्यों खाएगा? सूरदास वर्णन करते हैं कि कामधेनु को छोड़कर बकरी दोहने का विचार कौन करता है? तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर हे मन, तू किस दूसरे देव की आराधना करने का विचार करता है? यदि तू ऐसा करता है तो निश्चय ही तू बड़ा मूर्ख है। उचित और अनुचित के भेद को तू नहीं जानता है। ठीक है ना बच्चों? अब इसके बाद हम चलते हैं भाषा अध्ययन पर। तो भाषा अध्ययन में पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला खाली स्थान है कि पंछी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका तत्सम रूप होगा बच्चों पक्षी। क्या होगा? पक्षी। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही आंसर होगा। क्या होगा बच्चों? पक्षी। दूसरा है कि चरण तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? तो बच्चों चरण तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम रूप क्या होगा बच्चों? चरण होगा। क्या होगा? चरण होगा। इसका सही आंसर चरण। कमल का पर्यायवाची क्या है? तो बच्चों कमल का पर्यायवाची होता है नीरज। क्या होता है बच्चों? नीरज होता है। इसका आंसर होगा नीरज। घा खाली स्थान है कि रात का पर्यायवाची क्या है? तो बच्चों रात का पर्यायवाची हम सब जानते हैं क्या होता है बच्चों? रजनी। क्या होता है बच्चों? रजनी इसका आंसर होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कि रात, पानी, कमल के दो पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है, उन्हें ढूंढना भी है। तो देखिए, रात सबसे पहला है शब्द रात। रात के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं बच्चों? तो रात के होते हैं बच्चों रात्रि और रजनी। पानी का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो बच्चों पानी का पर्यायवाची होता है तोय और जल। और बच्चों इसका नीर भी होता है। क्या होता है बच्चों? नीर। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? तो कमल का पर्यायवाची होता है नीरज और तोयज। क्या होता है बच्चों? नीरज और तोयज। अब प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में हमें सही जोड़ी बनाना है तत्सम और तद्भाव की। तो देखिए, तत्सम तद्भाव, महात्म तद्भाव शब्द है, तो इसका तत्सम रूप क्या होगा? तो महात्म का होगा बच्चों महात्मय। क्या होगा बच्चों? महात्मय। ये हमारा पहला आंसर होगा। महात्म का महात्मय। दुर्मति का सही सब दुर्मति तद्वा है, तो इसका तत्सम रूप क्या होगा बच्चों? दुर्मति। तो ये सेकंड होगा। मानुष का तत्सम रूप क्या होगा बच्चों? मनुष्य। ये तीसरा होगा। सोना का क्या होता है बच्चों? सोना तद्वा शब्द, इसका तत्सम रूप क्या है बच्चों? स्वर्ण। क्या है? स्वर्ण। तो ये हमारा फोर्थ वाला होगा। तो फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का सॉरी बच्चों थर्ड का
फोर्थ और फोर्थ का सेकंड। इस प्रकार से हमारी जोड़ी मिल जाएंगी। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।